पूरा एकदम जाते खेल शुरू रहता है, खेल शुरू रहता है तब खेलेगा। 204 कैसे खेलेगा? अरे शुरू रहेगा तो खेलने ही नहीं प्यास लगी, हम चले पानी कल सामने आ जाओ। है पैसा इतना है नहीं है तो पैसा का कमी है नहीं। अच्छा, करोड़पति वाला अनुभव आ रहा है अभी सर। हाँ, मार्कर दे देना बच्चे। सर आपका है सर? ये थोड़ा देर के बाद डीप डाउन हो जाएगा, बहुत धीमे धीमे चलेगा। सर कैच ले लीजिएगा। इसके अंदर जो इंक डाला है ना वो गड़बड़ है। अच्छा वाला पेन भी ले लीजिए। हाँ बैठ जाओ, सर दोनों चेक कर। तो मुझे दे दो ना, मैं देख प्यास लूँ। लगा दो। है, बहुत कष्ट करना है। अच्छा, 1 घंटा पानी नहीं पीजिएगा तो स्वर्ग नहीं पहुंच जाइएगा, बैठे नमस्कार। रहिए। नारा पे जाएंगे। सर कुछ तो गलत समझ। मैथ बुक लाए हो क्या? नो सर। अरे मैथ बुक तो कम से कम लाना चाहिए था तुम। अच्छा, लाए हो तुम लोग। क्लास जो एक एक दिन छोड़ करके अब्सेंट करते हो, हाँ, धूमकेतु की तरह, कैसे आगे बढ़ेगा? तो आप अब्सेंट नहीं करना है ना क्लास। ये वायर दिक्कत दे रहा है क्या? दिक्कत दे रहा है तो साइड से इस तरीके से कर देते हैं। हाँ, देखो, आगे जाने से पहले हम 2 छोटा छोटा सा रूल बताते हैं। सर आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन हो रहा है आप सबका था। बस लास्ट छोड़िए ना, आउट ऑफ सिलेबस है। पेशेंस रख लीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 7.5 लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग फिर केमिस्ट्री में ही आएंगे। हाँ, तो देखो, इसमें 2 चीज़ जानने का ज़रूरत है। पहला चीज़ जो जानने का ज़रूरत है, लिख लो, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आप नहीं लिखना चाहते तो बस समझ लीजिए, ठीक है? अच्छा ये पढ़े हैं। हाँ, पढ़े भी होंगे, वैसे भी ये बचपन में भी पढ़ाया जाता है। एक्सटीरियर थर्ड साइड ना, कोई सा भी ट्रायंगल रहेगा उसमें 2 साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, बड़े हो जाएगा। हाँ, इसको उधर वाले लाइन को थोड़ा और बड़ा कीजिए, बराबर आएगा तब तो रहेगा। वो सूरज देख लेना, वायर सही है ना, दिक्कत नहीं दे रहा है ना? अच्छा इन दोनों थोड़ा सा उसको पीछे कर देना, वायर थोड़ा सा पीछे कर देना। और तुम एक बार देख लेना, कल की तरफ फिर ब्लर तो नहीं हो गया ना? तो देखो यहाँ पर 2 साइड का सम, मतलब कोई सा भी 2 साइड ले लो, पोस्टुलेट है क्या है? रूल है, पोस्टुलेट थ्योरम बोल सकते हैं। AB + BC 2 साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। अलग का आ रहा है, अलग का मतलब सर BC + दिख रहा है लेकिन AC इज ग्रेटर देन AB। आ जाओ, बैठ जाओ, सर आइए तो एक बार सर देख लीजिए। रहने दो, सर आज एक बार देख लीजिए। आओ बैठो। BC + AC इज ग्रेटर देन AB। सूरज ठीक है ना बच्चे? जब ठीक है तो क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अब फिर मैं इस सारा हटा करके फिर आऊँगा, फिर पहनूंगा, इसमें समय बहुत जाता है ना। बैठो, समय हम लोग पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर हमको खड़ा रह के पढ़ने का मतलब। खड़े हो जाओ। तो ये पहला था, सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी 2 साइड को जोड़ो, वो हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। कोई भी ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड को जोड़ेगा तो वो तीसरे साइड से हमेशा, BC के बाद कहाँ पर बच्चे, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ये जैसे देखो, अब वो भी बताना पड़ेगा, ये 5 है, ये 4 है, बीच में डब्बा डाला गया है, तो 3 सिंबल बढ़ा जाता है, या तो बराबर है, या तो ग्रेटर देन है, या तो स्मॉलर देन है। तो जिस साइड में ये 2 वाला रहेगा ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो सर ये जाएगा। कैसे फिक्स करें कि वही होगा ग्रेटर देन? अभी मैंने बताया, जिस साइड 2 वाला खुला हुआ रहेगा ना, मान लो तो वो बड़ा होगा, ठीक है? अगर अब बैठ इधर जाओ। मिटाइए ना, अगर 4 को इधर करेंगे तो ये इधर नहीं हाँ, होएगा, बिल्कुल तो घूम फिर आप ये जाएगा। बोला कि ये ग्रेटर देन है। बैठ जाओ। सर सही बोल रहे हैं ना हमसे। अरे तुम 4 को इधर कर दोगे, 5 को इधर कर दोगे, तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से हो जाएगा। अगर तुम अपोजिट कर लिए, 4 इधर लिख दिए, 5 इधर लिख दिए,
तो क्या हो जाएगा 5 बड़ा हो तो जाएगा। सर आप देखिए उसमें जब एरो बनाए थे तो इधर वाले को वजह से तो ग्रेटर ये ग्रेटर देन हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया लेस देन हो गया। 4 इज लेस देन 5, तो गलत क्या है? नहीं सम अब ये भी समझाना पड़ेगा और क्वेश्चन करके। यस सर। सर ये सो नहीं गया लिखे हो, है। सर लिखिए बोलना कहाँ? चाहिए था। चलो तो सर, क्या कर रहे शुरुआत थे? भी नहीं किए सर। चलो देखो दूसरा देखो, सर जब लिखते हैं तब आप बोलेंगे सेकंड नंबर में। मुझे बोलने दीजिए तब आप लिखिएगा। नहीं, जब लिख रहे हैं तो जब समझाएंगे फिर उस समय तुमको नहीं लिखना है, जब लिख रहे हैं तो लिख लो। सर आप एंगल लिखते नहीं कि समझाना शुरू कर दें। ऑपोजिट टू एंगल ऑपोजिट टू लार्ज एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड। कहाँ तक लिखे हो बोलो, उसके आगे मैं लिखा देता हूँ। सर मच्छर काट क्या है? एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। संन्यूज सिलेबस पता है बस इतना है, सर मच्छर काट इससे रहा भी है। कम है इतना वो। इतना कम क्यों कर दिया ये नया सिलेबस में? मैं तो बोल रहा था पूरे रहना देना चाहिए था। RS अग्रवाल है पर NCERT इतना कर दिया अच्छा, इसका एक एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। यहाँ चाहो तो लिख लो लॉन्गर, थोड़ी ना किया होगा किया है। तब 3 पार्ट में भाग किया होगा। ठीक है। बोले इतना जितना है उससे भी कम है। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। लाख दिखा दिए ठीक। ए बी सी। तुमको मजाक तो करो, देखो, ये सब पढ़ेगा। सबसे बड़ा कौन सा साइड है? ये साइड है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। यस सर ये भी बताया समझे? सर, उस दिन बताया जो था। ए सी क्या है? ए सी सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट। तो इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल बी। पाइथागोरस में नहीं बता रहा हूँ, रूल को देखिए। जो बड़ा साइड होगा उसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ए बी सबसे छोटा है, यहाँ पर ही लिख लो एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा, अलग से इसको नहीं लिखाते हैं। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी सही होगा। अगर लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट में लॉन्गेस्ट एंगल है तो शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट साइड के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा। सूरज बच्चे ध्यान दो, ठीक है। ए सी लॉन्गेस्ट साइड है तो उसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। ए बी सबसे छोटा साइड है तो इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? सी, ये सबसे छोटा हो जाएगा। बस ये दोनों यूज करके हम लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ए बी शॉर्टेस्ट साइड है तो सर एस 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 जो क्राइटेरिया तो था वो इसके गया? ऑपोजिट में एंगल सी क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सर एस 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 क्राइटेरिया इसमें नहीं लगेगा, उसको जादू लेके चला गया। चलो देखो, अभी कॉन्फ्रेंस करना है जो तुम लगाएगा है, इसको प्रूव करना तो वही करेगा तुम। और एक बात कितना बताओ, है? तुमको खाना खाना है तो तुम पैर का इस्तेमाल नहीं करने लगोगे ना। जहाँ पर जिसका यूज आएगा वहीं पर उसका यूज सर करोगे। बेचारा जिसका दोनों हाथ में रहता है वो जरूर सर प्यार का यूज करता है। वो भी पैर का यूज नहीं करता है। सर करता है, देखे हैं, कहाँ देख लिए तो? हमने देखा है, हमने देखा है रेलवे स्टेशन पे। चलो अच्छा हो सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, तब देखिए अपने सो दैट, क्वेश्चन सुनो, ठीक है। तुम महान है वे किया। राइट एंगल, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तुमको प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? एक एंगल 90 डिग्री होगा तो सर, ये इसमें तो लेफ्ट हो गया। हाइपोटेनियस जो है, क्या बोल रहे हो लेफ्ट सर ट्रायंगल? हाइपोटेनस में सर लेफ्ट हो गया। उससे क्या मतलब है? कहाँ लेफ्ट हुआ? हाइपोटेनियस कहीं भी होना चाहिए। सर आप देखिए, आप उधर मुड़े हैं तो हाइपोटेनियस इधर होना चाहिए ना। अरे प्रभु, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये नहीं होता है कि जो हाइपोटेनियस है वो राइट में ही होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल जो है बस 90 डिग्री होना चाहिए। तो तुम 90 कहीं भी बना दो 90 डिग्री। सर ठीक ऊपर है। बनाना चाहते हैं। तो देखो ए बी सी ये दिया गया है और तुमको प्रूफ क्या करना है? सॉरी, हाइपोटेनियस जो है वो सबसे बड़ा साइड है, ये प्रूफ करना है। सूरज नहीं दिख रहा है बच्चे, तुम यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, वहाँ बैठ जाओ। दिख रहा है ना? सर काहे कि सर एंगल बी के अपोजिट समझो। सबसे बड़ा साइड है इसीलिए। हाँ, तो वो थोड़ा सा पोस्टुलेट्स हम लोगों को लगाना पड़ेगा, एनालॉजी ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो हम लोगों को पता है सम ऑफ तीनों एंगल का सम कितना होगा। सुजाता दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो अब थोड़ा सा और इधर आ जाइए, बैग को पीछे कर लीजिए, ठीक है। उधर वो पीछे नहीं है, पीछे ए प्लस बी प्लस सी, एंगल डाल लो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री नहीं, एंगल बी कितना है बच्चे यहाँ पर? 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना? तो ये बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 180 180। फिर एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कोई समझने में दिक्कत है? नो सर। 90 यहाँ पर प्लस था, उधर गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया, और 180 में से 90 गया तो 90 आ गया। अब देखो जब दो एंगल का सम 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि ये अगर अकेले 90 हो जाएगा तो एंगल सी तो जीरो हो जाएगा। अगर ट्रायंगल को कोई एंगल जीरो बन जाएगा तो वो ट्रायंगल होगा ही नहीं। सर तब ए और समझ पा रहे हो ना? जीरो मतलब क्या? ये दो लाइन इस पर चिपक जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चे? तो एक भी एंगल जीरो नहीं होगा, इसका मतलब एंगल ए क्या होगा? 90 से छोटा होगा। सिमिलरली एंगल बी भी क्या होगा? 90 से, सॉरी एंगल सी है ना, एंगल सी जो है 90 से छोटा होगा। लेकिन एंगल बी क्या है? 90। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ? 90। तो यहाँ पर लिख सकते हो वी कैन क्लियरली सी, या क्या हो जाएगा? एंगल ए इज स्मॉलर देन एंगल बी एंड उसी तरीके से एंगल सी भी क्या है? एंगल बी से छोटा है। सही बात है? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एंगल बी क्या है? एंगल बी इज, क्या बोल रहे हो बच्चे? चिन्ह छूट गया उसके बाद। कहाँ पर? यहाँ पर। सर मच्छर काट रहा है। लो मिल गया तुम्हारा चिन्ह, ठीक है। तो एंगल बी क्या हो गया यहाँ पर? लार्जेस्ट एंगल हो गया, या बिगेस्ट भी लिख सकते हो, लार्जेस्ट एंगल। और हम लोगों को पता है कि एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल आर इक्वल इन लेंथ। वी नो दैट एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल आर लार्जेस्ट इन लेंथ। यहाँ पर साइड लिखोगे, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, क्योंकि साइड का बात कर रहे हैं हम लोग। तो लार्जेस्ट एंगल के जो अपोजिट में साइड होगा वो क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या? बी लार्जेस्ट एंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोगों को प्रूफ हो गया कि ए सी इज द लार्जेस्ट साइड। यही प्रूफ करना था। ए सी हाइपोटेनियस है, क्या प्रूफ करना था? हाइपोटेनियस जो है सबसे बड़ा होता है। कितना आसानी से हो गया। भाई दिमाग लगाना था लगे। नहीं समझे? फिर से मैं समझा सर दूँ। समझ गए। देखो Erase क्वेश्चन ना। था, अच्छा मैं इरेज कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। देखो क्वेश्चन था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर तुमको प्रूफ करना है कि हाइपोटेनियस क्या है? सबसे बड़ा साइड है। कैसे प्रूफ करोगे तुम? मान लो दिमाग के अंदर, तो कर चुके हैं। ये क्या है? 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा। मतलब ये दोनों 90 से छोटा होगा। सबसे बड़ा एंगल ये हो गया, सबसे बड़ा एंगल के अपोजिट में क्या होता है? सबसे बड़ा साइड। हो गया प्रूफ। सानू समझ में आया आपको? बनाया मेरा। आ गया आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी समझने पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? लिखना है तो फोकस कम क्या? मेरे साथ साथ लिख लो, या थोड़ा देर का समय है, लिखोगे तो लिख लोगे, मैं थोड़ा देर का समय दे देता हूँ। हाँ वैसे भी पहले फिर घर जा कर के मुझे उम्मीद है कि नहीं ही पढ़ेगा। अब सर टेस्ट के दिन ये सब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा उल्टा के देख लेंगे ना, कैसे कैसे बना। यहाँ के पकड़ के छोड़ देंगे डायरेक्ट। पता है। चलो पूरा मत लिखो, अब जो बच गया Yes, उसको कल बाद टेस्ट में है सॉल्व ना? कर देना। नहीं, अच्छा कल टेस्ट लिया जा सकता है वैसे। कुछ दिन पहले तो लिए ही थे। अभी रुक जाओ थोड़ा देर के लिए, फिर टेस्ट लेंगे। यहाँ का है नहीं टेस्ट की बोल। सर सही में कुछ नहीं आता है। अपना मोबाइल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारा ज्ञान ले लेना। सेकेंड नंबर। अब सुनो ध्यान से, आपको नींद आ रहा है? मनोरंजन का व्यवस्था किया जाएगा क्या? किस चीज़ का? मनोरंजन का व्यवस्था किया जाए आपके लिए। नींद आ रहा है, बेड में लिया जाएगा। सामने पड़ा हुआ है तकिया वकिया चाहिए तो बोल लगा दीजिए। रहा था। चलो देखो यहाँ पर देखो नहीं लगा। क्वेश्चन। कौन सा? इन फिगर 7.48 मतलब ये वाला फिगर, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। मतलब सिंपली साइड ए बी और ए सी को एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर बीच में तुम सही से बैठो। अब ऐसे करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा? ध्यान यहाँ पर दो, ठीक है? देखो फिर से समझाता हूँ। साइड ए बी और साइड ए सी को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने का मतलब होता है बढ़ा देना, टू पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। क्लियर? तुमको प्रूफ करना है ऑल्सो, और तुमको ये दे दिया गया है। क्या दिया गया है? गिवन में मैं लिख देता हूँ। एंगल पी बी सी
इज स्मॉलर देन एंगल सर आप किस क्यू स्कूल सी में बी। पढ़ाते हैं? पहले पढ़ाता था, छोड़ दिया स्कूल में पढ़ाना। क्या नाम, तक्षशिला विद्यापीठ का नाम सुने? वो बंद हो गया। बंद नहीं हो गया, चल रहा है। मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, दूर था थोड़ा सा और दिक्कत होता था। तो तुमको प्रूफ करना है ए सी इज ग्रेटर देन ए फिर बी। भी नहीं जा सकते। सुनिए तो तक्षशिला बंद हो गया। नहीं, तक्षशिला तो चल सर रहा यहाँ है। से हाँ, आप भैरपुर जा सकते हैं। चलो यहाँ पर देखो, कहाँ जाएंगे? इधर देखो। सर नहीं जाएंगे। बहुत हम हो गया ये एंगल पी बी सी, देखो समझो क्वेश्चन को पहले, ये फॉर्मेट को। हम लोगों को क्या दिया गया, एंगल पी बी सी। पी बी सी ये वाला एंगल है, Yes, ये सर। क्या है, छोटा है एज कम्पेयर टू क्यू सी बी। क्यू सी बी मतलब ये एंगल जो है, ऐसे तो लग रहा है वही ज़्यादा बड़ा है। अरे समझो ना बच्चे, देखने से लग रहा है तो क्या क्या है, पी बी सी जो है छोटा है इनसे, क्यू बी सी से। 2 बार दिए हैं मतलब समझ लो ये बड़ा है इनसे। और हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ए सी कहाँ पर है, ये वाला साइड बड़ा है ए बी के कंपेयर में, ये प्रूफ करना है। कर लोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ ज़रा, कैसे करोगे बोलो? अरे दिमाग लगाओ ना भाई, ये एंगल दिया गया है, इससे हमको ये साइड पर जाना है, मतलब इससे ये एंगल का अगर थोड़ा सा रिलेशन पता चल जाए तो हम लोग इस साइड पर जा सकते हैं। सर वही तो वो रिलेशन कैसे पता रहे, लीनियर। पड़ेगा कैसे रिलेशन। अरे आसान भाषा के लिए मैं 1 2 ले लेता हूँ। देखो आसान है, 1 2 3 4। 1 और 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर। उसी तरीके से 3 और 4 का सम कितना होगा, 180 लीनियर पेयर। मैं लिख देता हूँ 1 + 2 इज इक्वल, एंगल लगा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे 1 + 2 तो सर 3 होता है। सर बहुत जोर से मारा। 180 एंगल 3 + एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हम लोगों को क्या दिया गया है बताओ ज़रा, हम लोगों को दिया है एंगल 3 जो है बड़ा है एंगल 1 से, यही दिया गया है। तुम लोग ड्रामा करोगे तो फिर पढ़ कैसे पाओगे, बैठो यहाँ पर। देखो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 2। यस और नो? ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि हम लोगों को ये दिया गया है, तो एंगल 1 को डाल देंगे एंगल 1 के जगह पर, एंगल 3 को एंगल 3 की जगह पर डाल देंगे। और यहाँ पर एंगल 3 कितना दिया गया है, हो जाएगा 180 माइनस एंगल 4। अब देखो हम लोगों को कौन सा एंगल बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 कौन सा है, 3 का वैल्यू देखो यहाँ पर है 3, ये एंगल बड़ा है। यस और नो? एंगल 3 जो है ये बड़ा है एंगल 1 से, तो एंगल 3 की जगह पर क्या डाल देंगे, 180 माइनस एंगल 4। ये बड़ा है एंगल 1 से, तो मतलब 180 माइनस 2 से। सही बात है, 180 को गायब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 इज ग्रेटर देन एंगल -2। यस और नो? अब देखो जब भी माइनस को हम लोग हटाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। कैसे समझो, मैं बोल रहा हूँ -3 जो है बड़ा है -7 से, लेकिन दोनों साइड से माइनस हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा, क्या साइन बदल जाएगा, दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना, आँख तो सही है ना? नो सर। तो माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 सुबह को इज ग्रेटर देन एंगल 2। खाली पैर दूधी पे चलना होगा। यही बच्चा काहे ला रहा है? ठीक है, वो बच्चा वो समझो। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन बन चुका है, एक जाओ ना। एंगल 4 क्या है, बड़ा छोटा हो गया एंगल 2 से, तो एंगल 2 के अपोजिट में कौन सा साइड है, बोलो AC। छुट्टी है, चले जाओ। AC ठीक है, ये छोटा होगा, छुट्टी है। उल्टा हो गया क्या, एंगल 4 के अपोजिट में कौन सा साइड है, AB। ठीक है, AB छोटा होगा, AC के अपोजिट में कौन सा साइड है, एंगल 2 के अपोजिट में AC। यही प्रूफ करना था क्या, नो सर। AC बड़ा हुआ ना हम लोगों का। देखो अरे बस उलट करके लिख दिए तो क्या दिक्कत है, रानी दीदी वो AC ग्रेटर देन AB। आप जो है ना सारे बच्चे का हो गया। दिमाग में डाल दिए कि मैथ नहीं पढ़ना है। हाँ सर हाँ आप बोले थे 3-4 दिन खत्म हो जाएगा, एक सप्ताह ज्यादा मैथ सर नहीं केमिस्ट्री ये आप लोगों के अपसेंट होने के कारण है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स देखो यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिक्स नहीं फिजिक्स बायो भी पढ़ना है, अरे, नाम फिजिक्स से शांत नहीं बायो नहीं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे अभी। नो सर आप फिजिक्स बायो शांत। सर सिलेबस फिर देखो मैं ऐसे करोगे तो कैसे कर रहे हो तुम? देखो इधर देखो क्या बोल रहा है, मेटल नॉन मेटल। इधर देखो ये मेंटल मैथ वंस मोर बोल रहे हो। यस सर। सर सबसे अच्छा कल एक हम लोगों को क्या दिया गया था कि वहाँ से देखेंगे फिल्म। ये जो है ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, प्रूफ क्या करना था, ये साइड बड़ा होगा इस एंगल से। तो देखो ये एंगल इधर नीचे वाला एंगल और ये साइड में कोई रिलेशन नहीं है,
हम लोग रिलेशन अगर ये एंगल पता चल जाए तो इसके अपोजिट वाला साइड बराबर होगा, तो इससे हम लोग इनका रिलेशन निकाल लिए। इन दोनों का सम 180 होता है, तो इनका वैल्यू निकाले, फिर जो दिया गया था उसके ऊपर डाले, निकल गया। कैसे निकल गया? वो तो इतना इजी है बात। जब मैं समझा रहा तो फिर बात क्यों कर रहे थे? ये बात मुझे आ गया था। हम तो समझ गए, हम तो जो की बात भी नहीं कर रहे थे। जब समझाता हूँ बात करते हो तो फिर कैसे सर होगा? किससे बात कर रहा था? पहली बात तो हमको ये तुम है। बैठो शांति से, डिस्टर्ब तुम मत हुओ, ठीक है? देखो फिर से समझाता हम हूँ। तो पहली बात इससे बात ही नहीं कर रहे। ये दोनों का सम 180 है लीनियर पेयर से, 1 + 2 180, इसलिए लेट होता है। ड्रामा करने लगते हो। 3 + 4 180 है। समझाता हूँ, ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए ना। अरे सिनेमा देखने नहीं गए हो ना कि थोड़ा देर का कहानी निकल भी गया तो समझ में आ जाएगा। बच्चे फोकस चाहिए होता है, सिनेमा भी समझ में आता है, ये तो मैथ है। वो कहानी तो फिर बन जाता है। ऐसा घुमा फिरा के इधर देखो, दिखाता नहीं, यहाँ पर समझ देखो, नहीं आता। ठीक है? फोकस के साथ सुनो जो बोल रहा हूँ। यस सर। तो 180 हो गया इन दोनों का सम, इन दोनों का सम भी 180 होगा लीनियर पेयर से। फिर हम लोगों को क्या दिया गया है? 3 और 1 के बीच में रिलेशन दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग 3 निकाल लिए और यहाँ से 1 निकाल लिए। समझो ज़रा, इन दोनों का सम 180 है, तो एंगल 1 = 2 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। नहीं समझ पाए? उसी तरीके से यहाँ से 3 निकाल लिए। अब यहाँ पर जो दिया गया था इसका वैल्यू यहाँ पर रखे तो 180 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। -4 माइनस हटाएंगे तो भी बताए साइन पलट जाता है, साइन पलट गया। और इसके देखो, इसके अपोजिट में एंगल 4 के अपोजिट में कौन सा साइड है? AB। एंगल 2 के अपोजिट में कौन सा साइड है? AC। हो गया। माइनस अपने मन से हटा। कहाँ पे बच्चे? अभी मैंने बताया माइनस को जब हटाएंगे तो साइन क्या होता है? प्लस हो जाएगा, मतलब साइन बदल जाएगा। तो ये माइनस एक बात बताओ, -x = -2 रहता था, तो ये माइनस माइनस को क्या कर देते? कट कर देते थे। लेकिन इनइक्वालिटीज में क्या होता है? कट तो होगा, उसके साथ साथ साइन भी बदल जाएगा, ठीक है? देखो तुम लोग आपस में जो है ना यूनिटी बना करके रखो, ऐसे हमेशा लड़ते मत रहो जंगल की तरह। जंगल में जैसे जानवर लड़ते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर। इन सर कितना सब्सक्राइबर है? आपको देखिए कितना पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, मैथ्स नहीं आ रहा है? हेलो गाइस, अबे देखिए मज़ा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ, कौन बच्चे बना पाते हो। सर हमसे तो हिलने वाला नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो। कॉपी आ गई। पापा ऐसे कॉपी। हम कब पर भी नहीं लिखे। कॉपी निकालो और इसको बनाओ तेजी में, देखता हूँ कितने। अरे लिखते रहो साथ में, क्या है? मूवी देखने के लिए आए हो, पैर ऊपर पसार करके बैठो वहाँ पे, कॉपी निकालो और लिखो। सर यही रहने दिया, फिर वहाँ नहीं से तो लिखो यहाँ पर सर ये नहीं और इसको बना करके दिखाओ। नहीं ये लिख रहा है, नहीं तुम भी लिखो। एक बार बताओ, तो हमसे पहले हम खाना खाते वक्त बोल रहे हो? ऐसा बोलेगा चीज। सर दीपक सर को फोन लगाइए, एक बार मुझ के आना है तब। क्या सर आप हमको बिना मतलब का मेहनत कर रहे हैं। अब ना तो क्वेश्चन सुन लो अब, देखो रुकिए। सर 1 मिनट। क्या वो दिक्कत हो रही क्या है? सर मच्छर रहने दीजिए उसको, मत कट कीजिए। एंगल डाल फिर मिटा कर दीजिए। तुम डाले ही रखो, हम इसलिए मिटा दिए, थोड़ा सा आगे कुछ हुआ। तुम रहने दो। देखो इन फिगर दिस एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A, ठीक है, एंड एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल D। तो तुमको प्रूफ करना है AD इज स्मॉलर देन BC, ये प्रूफ करना है, ठीक है? कर लीजिएगा। तो आप करके दिखाइए तो तेजी में। इक्वल टू प्रूफ ये है शायद, लेकिन ये ग्रेटर वाला साइन ना एक भी क्वेश्चन नहीं है इस बार के एनसीईआरटी। जो ग्रेटर स्मॉल है ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा हमने बने हैं। अभी आप बता रहे हैं। आप बना लीजिए फिर, अभी वही थ्योरम लगने वाला है जो बताए थे। तो देखो यहाँ पर सर रुकिए तो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ सर। एंगल B बताए थे ना, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड आर लार्जर, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड आर स्मॉलर, वही दूर लगेगा। क्या दिक्कत है इसमें? वो बना लीजिए। बस उसको यूज कैसे करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते, देखो B कौन सा एंगल है? ये एंगल है। ये छोटा है कौन से एंगल से? एंगल A से। एंगल A कहाँ पर है? यहाँ पर है। मतलब ये एंगल A बड़ा हो गया, B क्या हो गया? छोटा हो गया।
इधर देखो सी एंगल जो है छोटा है, ये छोटा है किस एंगल से? डी एंगल से। क्लियर है? तो अब बना लो। मुझे नहीं लग रहा है तुम लोगों से होने की उम्मीद है, ठीक है? तो देखो सर ये एक्सरसाइज फिर कर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल यहाँ ए। से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखो बच्चे 7.5 बचा अबे हुआ है। लगा देंगे तुमको पिटाई। ये लग रहा है कि 7.5 बचा हुआ है। 7.5 देखो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो समझो ना। देखो इधर देखो, ये होता है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बदमाशी पे बदमाशी किया जा रहा है। देखो इधर गधा सब कहेगा, देखो इधर। अरे सब पढ़ाएंगे, तुम लोग पेशेंस तो रखो। कुछ नहीं ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, तो तुम्हारे मन से चलेगा। हाँ मन कर रहा है सर क्या बोलता है? भाई, छोड़ दो, नहीं पढ़ने का इच्छा है तो। मैं ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाता हूँ, बेवकूफ़ी वाला काम करते रहते हो। देखो इधर देखो, जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर ध्यान ही नहीं है। इसको बनाओ ना, बताइए ना जल्दी जल्दी। बनाइए ना, नहीं बनेगा। ट्राई तो कीजिए। एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है? देखो एंगल बी के अपोजिट में ओ ए साइड है। ये ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है? अरे भाई एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है? सर समझे ए ओ। एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है? बीओ। हो गया, इसको इक्वेशन 1 मानो। उसी तरीके से ये ट्रायंगल में आ जाओ, इधर वाले में गिनन ट्रायंगल ओ सी डी। यहाँ पर देखो एंगल सी जो है ये छोटा है एंगल डी से, तो एंगल सी के अपोजिट में कौन सा साइड है? ओडी। ओडी। सर ओडी एक ओडी। एंगल डी के अपोजिट में कौन सा साइड है? ओसी। ओसी। दोनों को जोड़ दो, काम बन गया। अरे सर कैसे जोड़ें? यही तो सीखना है ना भाई। देखो ओ डी प्लस ओ ए क्या होगा? यहाँ पर देखो ओ डी प्लस ओ ए, क्या ये पूरा साइड बन जाएगा? यस सर। ओ डी ओ ए पूरा बन जाएगा। यस सर। ओ बी ओ सी पूरा बन जाएगा। यस सर। तो वही बहुत कम जोर से चिल्ला है। ओ ए प्लस ओ डी पूरा इज ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ बी ओ ए और ओ डी क्या बन जाएगा? ए डी बन जाएगा। यस और नो? फिर बात करते हो। तो पूछे थे ओ ए प्लस ओ डी कैसे? सर है ना। अभी तो समझाया ना, मेरे से पूछो ना। यहाँ पर देखो ओ ए प्लस ओ डी, यहाँ पर देखो ना, ये इतना सा लेंथ प्लस इतना सा लेंथ, क्या ये पूरा लंबा लेंथ नहीं बन जाएगा? और पूरा लेंथ क्या है? ए डी है। ए डी और ओ बी प्लस ओ सी को जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? बी सी। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। समझ में आया या नहीं आया? कहाँ पर? कहाँ? यहाँ से देखो, फिर से मैं बताता हूँ। इनको और इनको जोड़ोगे तो क्या ये पूरा लेंथ नहीं बन जाएगा? मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ देखो, सर ओ यहाँ पर ओ ए और ओ डी, ये दोनों को तुम जोड़ दोगे तो क्या ये तुम्हारा पूरा, यहाँ पर ए है यहाँ पर ओ है, तो क्या तुम्हारा पूरा ए डी नहीं बन जाएगा? यस सर। अरे छोटा छोटा सेगमेंट है, इसको जोड़ दोगे तो बड़ा सेगमेंट बनेगा ना। अभी भी नहीं समझ में आया? देखो ये मार्कर है, ये पेन है, इन दोनों को ये समझो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 10 सेंटीमीटर नहीं बनेगा? नो सर। तब वही बात यहाँ पर लिखा गया। सर 5 5 55 होता है ना। कैसे 55 होता है? मैंने जोड़ने के लिए बोला था। सर अब जोड़ जो 5 बोलेगा तब ना तुम 10 बोलेगा। ब्लैक कलर दिख रहा है लिखा हुआ ना। दिख रहा है लेकिन पूरा दिख रहा है। यस सर आपका तो और चलो भी ज़्यादा अब काला थोड़ा सा हो गया क्वेश्चन सर। बचा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी तीसरे नंबर क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन। ए बी एंड सी डी आर द रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट साइड। ऐसा कैसा क्या क्या बना के दे देता है, दिमाग खराब। समझो भाई, जो बच्चे जो भाई बोल रहा हूँ। घुमा- देखो यहाँ घुमा के पर दे ए बी जो है सबसे छोटा है और सी डी जो है सबसे बड़ा है, ठीक है? तुमको प्रूफ करना है सो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। कर लो, इसमें दिमाग लगाओगे तुम लोग,
ये मुश्किल है थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ। क्वेश्चन समझे? ए बी स्मॉलेस्ट है और सी डी क्या है? लार्जेस्ट है। पहला क्या प्रूफ करना है? ए जो है वो बड़ा है एंगल सी से। ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, हमको इसको पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या हम इन दोनों को मिला दे? कोई दिक्कत नो सर। नहीं। और बी डी को भी मिला सकते हैं। अभी के लिए, थोड़ा देर के लिए, क्योंकि हमको एंगल ए पूरा चाहिए। तो एंगल ए पूरा यहाँ पर है। चलो ठीक है, रहने ही दो। देखो ये ट्रायंगल में, देखो ये ट्रायंगल में सबसे छोटा साइड कौन सा है? ए बी। ये दिया गया है सब में से। तो ए बी के जो अपोजिट में सबसे ये एंगल है, ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं इसको। और अगर हम लोग क्या प्रूफ करना था? ये प्रूफ करना है एंगल ए जो है सबसे बड़ा है। भले ही सब बता। एंगल ए जो है, सर तू ही पकड़ा दिया तो कौन से कहाँ से मिला? थोड़ा सा दिमाग और लगा सकते हो कोई क्या? सर दिमाग तो लगा सकते हैं, पर बनेगा तब तो। सर हाँ, वो लगाइए ना। ये ट्रायंगल में सबसे बड़ा ये है। अच्छा, प्रॉपर्टी लगा है। एंगल। तो ये सबसे छोटा है, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 इसमें से सबसे छोटा हो जाएगा, है ना? एंगल 1 सबसे छोटा हो गया। सर ये बॉल लगा दो। अगर ये ट्रायंगल को देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है। 1 इसका 2 वो करिए ना। 3 4 क्या केयर करे बताइए? इन दोनों का प्लस वो उससे बड़ा होता है। सम ऑफ 2 एंगल इज ग्रेटर देन थर्ड एंगल, ये बोल रहे हैं। एंगल थर्ड को ए मान लीजिए। अच्छा, वो बोला इधर देखो। अभी ना क्या बोला तुम्हारे बारे में? एंगल ए जो है सबसे छोटा होना चाहिए। बकरी किसका नाम था? बकरी आता कहाँ? बकरी बकरी को बोला नहीं। अभी बेटा मजा लेते हैं बकरी बकरी को। हाँ अभी मजा आता। पता है? एंगल 1 छोटा होगा एंगल 3 से। एंगल 1 छोटा होगा एंगल 4 से। सर एंगल 4 हम्म, एंगल 4 और एंगल 4 क्या हो गया सर ये? कौन सा? वो जो ब्लैक सर काला। ये क्वेश्चन छोड़िए सर। छोड़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, बन जाएगा। सर, देखिए यहाँ पर करवा दीजिए सर। 1 2 3 4। हाँ बच्चे, वीडियो में अच्छा बन रहा है, बोल दिए। 5 6। अब रहने तो क्या कर सकते हैं। गर्मी लग रहा है। किसको किसको सम करे? नहीं दिमाग लगा पा रहे हो। एंगल 1 क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ऐसे जो टी एस टी शॉर्टेस्ट। इसमें क्या होगा? सबसे बड़ा साइड ये है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल है वो एंगल 4। एंगल 6 वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। तो एंगल ए हम लोगों का 4 + 6 आ रहा है ना, तो 4 बुला ले। एंगल ए और एंगल सी में ये दोनों आ रहे हैं। सी में 6 और 2। एंगल 6 जो है एंगल 2 से बड़ा होगा। ठीक है, हाँ वो नहीं करना पड़ेगा, हम जो कर रहे हैं थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा छोटा करके दिमाग लगाओ। देखो एंगल ए में क्या होना चाहिए? 4 + 6 होना चाहिए। एंगल बी में क्या आना चाहिए? 1 + 2 आना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा ए और बी के साथ रिलेट करो सर ना। एंगल 1 + एंगल 2 = 180 नहीं होगा? नहीं, 90 नहीं है ना कुछ भी। 6 जो है ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाएगा 2 से। उस तरीके से इस साइड देखेंगे अगर हम लोग, तो सबसे छोटा साइड ये है, एंगल 1 सबसे छोटा होगा। ठीक है, एंगल 1 जो है ये छोटा हो जाएगा किससे? हम लोगों को चाहिए एंगल 4। एंगल 4 से इन दोनों को जोड़ दोगे तो काम बन जाएगा। हो तो गया। देखो इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, दोनों को जोड़ दो। तो 4 + 6 क्या हो जाएगा बोलो? 4 + 6 क्या है? एंगल ए है। ये बड़ा हो जाएगा। एंगल 1 + एंगल 2 क्या है? एंगल सी है। इसको एक बार और मैं समझाता हूँ, ध्यान दो जो नहीं समझे। हम लोगों को थोड़ा,
हाँ बन गया, देखो यहाँ पर बनेगा ही। हाँ देखो इधर देखो, हम लोग क्या किए हैं, हमको चाहिए था एंगल ए जो है बड़ा होना चाहिए एंगल सी से, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाना था, तो इसको ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। और 1 2 3 4 मान लिए, जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से। तो क्योंकि ए बी सबसे छोटा साइड है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा सबसे छोटा होगा, यस और नो। तो एंगल 1 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो एंगल 1 ये ट्रायंगल में क्या है, 4 भी है। हम लोगों को बस ए और सी से मतलब है, बी से कोई मतलब है नहीं, तो बी को अभी थोड़ा देर के लिए नल एंड वाइड कर देते हैं। तो देखो एंगल 1 जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एंगल सी से। ये सबको समझ में आ गया। एंगल 4 से आ गया या नहीं आया? अरे ये ट्रायंगल में सबसे छोटा साइड क्या है, ए बी है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो एंगल 1 क्या एंगल 4 से छोटा होगा? अभी भी नहीं समझ में आया? सेम अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। इस ट्रायंगल में क्या सी डी सबसे बड़ा है, दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसके अपोजिट में जो एंगल रहेगा सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमको 5 से कोई मतलब अभी है नहीं, हम लोगों को तो बस ये एंगल से मतलब है, क्योंकि ए इधर है, सी ये वाला एंगल आएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ये भी समझ में आया? आया? अब दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 4 + 6 कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए। ये बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन एंगल 1 + 2 कौन सा बन रहा है, एंगल सी। समझ में नहीं आया, सोचा था आगे आया? ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना होता है, ठीक है। कब तक याद करते रहोगे मैथ में, याद चलो लिखते ही रह जाते ऐसा रुक जाइए। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब टाइम हो गया। ये प्रूफ हो चुका है। सर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है सर। अब अगले क्वेश्चन के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। इन डेढ़ बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को प्रूफ करना है, एंगल बी जो है, गलती से गिर गया रे। टॉपिक फेंक किसी दिया को सर। पढ़ना लिखना है नहीं, हाँ, बाबूजी के डर से जबरदस्ती का आकर के बैठ गए हैं, यही बात है ना। टॉपिक खोल फेंक दिया तो बोले क्यों टॉपिक खोल रहे फेंके, क्या सर? टॉपिक क्यों खोले तुम? सर खोल के चलो इधर देखो, सर खोल के था सूरज, हम बस थोड़ा सा अरे यहाँ पर देखो ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्या कर रहे हो। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी को भी प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या करो, इन दोनों को मीट कर दो, ठीक है, मैच कर दो। बस उसी तरह से सर 1 2 3 हाँ सिमिलरली 1 2 3 4 मानो, और हमको इन दोनों से कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको नाम अभी अंकित नहीं करेंगे। यस सर कंप्लीट नहीं कर। तो देखो ये सबसे छोटा है, तो सबसे इसके अपोजिट में कौन सा है, 3। एंगल 3 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एंगल 1 से, एग्री। अरे ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, संतुलित मतलब ट्रायंगल ए बी डी में देखो सबसे छोटा साइड क्या है, ए बी दिया गया है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल रहेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा ना। तो ये एंगल छोटा हो जाएगा एंगल 1 से। उसी तरीके से नीचे वाला ट्रायंगल में देखो, क्या सी डी सबसे बड़ा साइड है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल है सबसे बड़ा हो जाएगा। तो एंगल 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल 4 से, क्योंकि हमको यही दोनों एंगल का काम था, डी और बी का काम था, तो डी और बी को शामिल कर लिए। अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल 3 + एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 + एंगल 2। क्या 3 + 4 देखो एंगल डी हो रहा है, एंगल डी इज ग्रेटर देन 1 + 2 कौन सा एंगल हो रहा है, एंगल बी। समझे या नहीं समझे? यस सर। समझ गया, समझ में आया समझ आता आपको, दिक्कत आया नहीं आया समझ में? हाँ ठीक हाँ है, तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, करेंगे ना उसका परमानेंसी खत्म ही हो जाएगा। हो गया खत्म। लास्ट क्वेश्चन इसका सर एक 7.5 बचेगा। देखो वो ऑप्शनल है। छोड़ दो। सबसे तब फिजिक्स P बायोलॉजी। Q R S आजकल पूरा होमवर्क करती हूँ। जो दिया गया है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, प्रूव डैट
हाँ बच्चे, हिस्ट्री पढ़ोगे? नो सर, सब पगला के रख देगा ये हिस्ट्री पढ़ा। मुगल 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 सर 3 साल से रटक कर रहे हैं, अभी तक कुछ दिमाग में नहीं देखो यहाँ पर देखो, मुगल का बेटा कौन था, इसका बेटा कौन था, पता ही नहीं चलता है। अरे अभी पढ़िए, मैथ पढ़िए ना। अरे सब पप्पा के घर साथ ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल नहीं, इक्विलेटरल नहीं दिया गया, ये एक ट्रायंगल है, बस यही दिया गया। और इसमें जो है क्या है, PS जो है सब वीडियो नहीं बन रहा है। यहाँ पर, ठीक है समझ गए, नहीं बनना, अब छोड़ दो। अरे बंद कर आपका आप दांत लोग दिख काला रहा दिख रहे हैं। है, सिर्फ आपका दांत दिख रहा है। दांत दिख रहा है मेरा सिर्फ, ठीक है अब रहने दो। देखो ब्राइटनेस बढ़ा दे। छोड़ दो, यहाँ पर ध्यान दे लो। देखो ये ट्रायंगल है, इसमें PS जो है एंगल P को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। और ये दिया गया है तुमको कि PR जो है वो बड़ा है PQ से। तो PR देख रहे हो, ये क्या है, बड़ा है PQ से, मतलब इस साइड एक दी तो ये छोटा है, और PR क्या हो गया, बड़ा हो गया। तुमको प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है इस तरीके से होगा। कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। अगर लगा सकते हो तो लगाओ। देखो PS मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, और नहीं नहीं PR बड़ा है तो ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, एक समय के लिए इसको भूल जाओ। तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल Q। यस एंगल Q हम लोगों का क्या है, बड़ा है। वो बड़ा इसके अपोजिट में एंगल R से, छोटा। इसका यूज करो, बन जाएगा। यूज करो सूरज। इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है। यस सर। सर आप बोले 2 मानेंगे तो 3 मानेंगे। इसको 3 और इसको 4। अब देखो एंगल Q ये है, तो मैं लिखता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल Q प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180। यस और नो? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये चिंटू सा। 1 प्लस Q प्लस 3, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हम लोगों को क्या दिया गया, एंगल Q दिया गया है, तो Q का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3। यस और नो? ये समझ में आया या नहीं आया? सबको आया? चलो सेकेंड वाले इस साइड में आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल R प्लस एंगल 4 इज इक्वल 180। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल PSR, ठीक है। तो यहाँ से एंगल R दिया गया है हम लोगों को, यही तो दिया गया है गिवन में, इसके अपोजिट में। तो R का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 4। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत आया? ये कैसे कर दिए सर, ये नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पर कैसे? थोड़ा सा इसको हम और एक स्टेप फर्दर ले चलते हैं। यहाँ पर इस बार देख लो, समझा रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया, ये कैसे लिखे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ये वाला ट्रायंगल। अब हम क्या कर रहे हैं कि एंगल Q को इस साइड रहने दे रहे हैं, बाकी को उस साइड भेज दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 180, यहाँ पर क्या प्लस, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। माइनस। माइनस एंगल 1 यहाँ प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ गए सर। ये होगा। यस सर। अब दोनों से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। समझ में आ गया? यस। सेम काम इसमें भी किए हैं, तो इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। अब देखो क्या दिया है, एंगल Q क्या है, बड़ा है, तो एंगल Q ये है, तो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये बड़ा है किससे, R से। तो R क्या है यहाँ पर, ये है 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो 180 कैंसिल हो गया। अब माइनस को हटाएंगे तो क्या सिंबल चेंज होगा, यस और नो? क्या यहाँ देखो 1 और 2 बराबर बराबर है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दिया गया था। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, कट गया। एंगल 3 क्या हो गया, बताओ। इज स्मॉलर देन एंगल 4। क्या देखो एंगल 3 PSQ है, चेक करो, PSQ छोटा है। एंगल 4 चेक करो, PSR। तो हो गया, यही प्रूफ करना था। देयरफॉर एंगल PSQ इज स्मॉलर देन एंगल PSR। हो गया, चैप्टर खत्म। कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो बोलो। नहीं आ समझ, कहाँ पर, कुछ भी नहीं, नीचे कहाँ, यहाँ। देखो बच्चे, ये कैसे लिखे ये समझ में नहीं आया।
तो क्या दिया गया था, एंगल क्यू जो है बड़ा है एंगल आर से, तो क्यू के जगह पर क्यू का वैल्यू रख दिए यहाँ पर, और आर के जगह पर आर का वैल्यू रख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो 180 180 दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल कैसे वो नहीं समझे, यहाँ पर प्लस है उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 180 में से 180 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, -1 + 3, तो माइनस माइनस को हटाएंगे सैम्बल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दोनों साइड से माइनस हटाए तो सैम्बल को इधर कर दिए, पहले इधर था। अब 1 और 2 क्या है, बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर है तो कट गया, कैसे कट गया, तो वही बात है, उसको उस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, और बराबर में से बराबर, जैसे 5 5 बराबर है, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों हट गया, और क्या हो गया, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, बाकी हो गया। देखो हाँ, अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री